मेरा नाम अजय शर्मा है और ये बात उस समय की है जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में था। उस समय मेरे कॉलेज के पास एक हॉस्टल था, मैं वहीं पर रहता था। मुझे डरावनी कहानी सुनना बहुत ही पसंद था। जब तक मैं डरावनी स्टोरीज नहीं पढ़ता था मुझे नींद ही नहीं आती थी। ऐसे ही मैं एक दिन एक चुड़ैल की कहानी पढ़ रहा था। कहानी पढ़ते पढ़ते न जाने मुझे कब नींद आ गई, मुझे खुद भी नहीं पता चला। और रात को करीबन 2 बजे मेरी नींद खुली। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई है। मैं अपने बेड से उठा और बाहर का नज़ारा देखने लगा। आज बाहर काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। मेरे हॉस्टल के आसपास बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और इस एरिया में बहुत ही कम लोग रहते हैं। हमारे हॉस्टल के पीछे बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है और मेरे रूम की खिड़की उसी जंगल की ओर थी। मैं खिड़की के पास खड़े होकर जंगल का नज़ारा देख रहा था। इसके बाद मैं अब वापस से अपने बेड में सोने चला गया और सोने की कोशिश करने लगा और थोड़ी ही देर में मेरी आंख लग गई। अचानक से मेरी नींद अब खटखट की आवाज़ सुनने के बाद खुली। उस समय मैं अपनी खिड़की पर पर्दा लगाना भूल गया था। खिड़की के बाहर एक हाथ दिख रहा था जो लगातार खिड़की के शीशे पर खटखटा रहा था। ये सब देखने के बाद मेरी हालत ख़राब हो गई क्योंकि मेरा रूम तीसरे फ्लोर पर था। मैंने देखा कि बाहर जो भी था अब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से खिड़की खटखटा रहा था। अब वो दोनों हाथों से खटखटाते हुए पूरी तरह खिड़की के सामने आ चुका था। मेरी तो डर के मारे इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि ना तो मैं कुछ बोल पा रहा था और न ही हिल पा रहा था। मैंने देखा कि एक झुर्रीदार चेहरे वाली औरत मेरी खिड़की से चिपकी हुई थी और लगातार मुझे देखे ही जा रही थी। वो औरत मेरी खिड़की को खोलना चाहती थी लेकिन खिड़की अंदर से बंद थी। अब वो औरत बहुत ही ज़ोर ज़ोर से खिड़की को हाथों से पीटने लगी और मुझे गुस्से में देख रही थी। अब मैं समझ चुका था कि अब वो मुझे छोड़ने वाली नहीं है। फिर वो औरत शांत हो गई और मुझे इशारों इशारों में खिड़की को खोलने के लिए बोल रही थी। पर मेरी हालत तो ऐसी थी मानो जैसे काटो तो खून नहीं। अब एकदम से वो औरत मानो कहीं गायब सी हो गई। मेरा दिल अभी भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। तभी मेरी खिड़की फिर से नॉक हुई। अब वो औरत फिर से आ गई थी पर मैंने हिम्मत जुटाई और तेजी से खिड़की के पर्दे को बंद किया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। अब ये शोर सुनने के बाद मेरे दोस्त और हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड भी आ चुके थे। सभी मेरी हालत देखकर हैरान थे कि आखिर इसे क्या हो गया है। मैंने सबको उस औरत के बारे में बताया। तभी मेरे एक दोस्त ने खिड़की के पर्दे को हटाया और खिड़की को खोला लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब सभी को लग रहा था कि मैंने कोई सपना देखा है लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड रात भर मेरे साथ ही सोया था। उस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझसे पूछा कि भैया जी आपने उनकी आंखों में तो नहीं देखा। मैंने पूछा अगर मैं उनकी आंखों में देख लेता तो मुझे क्या होता। उसने कहा भैया जी अगर आपने उनकी आंखों में देख लिया होता तो वो चुड़ैल अब तक आपको उठा के ले जा चुकी होती। जो भी इस कमरे में रहता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इस हॉस्टल के इस कमरे में 2 बच्चे गायब भी हो चुके हैं लेकिन आज तक उनका पता नहीं चला। कहते हैं कि उन्हें वो चुड़ैल अपने साथ ले गई। ये सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। हॉस्टल वार्डन ने बोला कि मैं आपको कल दूसरा कमरा दे दूंगा लेकिन अगले दिन मैंने अपना हॉस्टल ही बदल लिया था। अब मैं ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ पर कोई जंगल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी स्टोरी का दी एंड होता है। अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।